स्क्रीन के ऊपर एक शख्स को आप देख रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर शिबू थॉमस। जी हाँ, इसकी एपिसोड नंबर 1 कल हम बना चुके हैं और इनकी कम से कम 10 मिनट की बातें आपके बीच में हम रख चुके हैं, जिसके चलते उस वीडियो को अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी मैं जब शूट कर रहा हूँ 7,000 प्लस लोगों ने इसको देख लिया। और कल जहाँ से हम रोके थे, यानी कि एपिसोड नंबर 1 से हमने जहाँ से रोका था वहीं से हम फिर इसको आज जो है कंटिन्यू करेंगे और कहाँ तक जा सकते हैं हम देखेंगे। नाउ डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं जानता हूँ कि आप अभी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। डॉक्टर शिबू थॉमस, आपको जो कल एक नाम दिया है और वो नाम है यूट्यूब का गुंडा। ये नाम आपको इसलिए मिला है डॉक्टर शिबू थॉमस, जिसके लिए एयरपोर्ट से जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो मैंने साफ कहा था कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे, और क्योंकि मैं आपके फैमिली को जानता हूँ, 15-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ आपके जो फॉलोवर्स हैं और चर्च के लोग हैं आपके, उन सब को मैंने कहा था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि शिबू थॉमस को मैं ये नाम दे रहा हूँ, और उसकी वजह भी आप ही खुद हो कि आपको ये नाम मिला है। क्यों? तो मिसेस शिबू थॉमस और उनके बच्चे, यानी कि आपके जो पापा है ना डॉक्टर शिबू थॉमस, आप लोगों को मुझ पर नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि अगर आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, तो आप इस बात को समझोगे कि आपके डैड को, पापा को, जो भी आप लोग बुलाते होंगे, ये नाम क्यों मिला। क्योंकि सिस्टर मिसेस शिबू थॉमस जी और आपके बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये नाम देने का, लेकिन क्योंकि डॉक्टर शिबू थॉमस जी ने मेरी वीडियो बनाने से पहले और ये जो शब्द लिखा ना एक्सपोज, मेरा फ़ोटो और मेरे बहुत सारे थंबनेल्स, उसको उठाकर एक्सपोज करने वाली बात जो की है ना, इस वजह से ये नाम मिला है, जिसको मैंने नाम दिया यूट्यूब का गुंडा। क्यों? कल की वीडियो में बता चुका हूँ, अभी मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि एपिसोड नंबर 3 जब बनेगी तो उसके ऊपर भी मैं इसको फिर दोहराऊँगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा लिसनर्स, व्यूवर्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वालों, और ख़ास करके मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वालों, जब आप लोग कमेंट्स पे लिखते हो ना या फिर चर्चा करते हो ना कि ये मसीह समाज में क्या चल रहा है, तो कुछ लोगों को तो मैंने कहा कि जाके दूध पी के आओ, क्योंकि बच्चे हैं अभी तक और बात को नहीं समझ रहे। जब कोई भेड़िया, जब कोई गुंडा, जब कोई मसीह की दया को बिगाड़ने का कार्य करना शुरू करता है और ऐसी हरकतें करना शुरू करता है, तो मुझ जैसे 10 टक्काओं को गंदगी साफ करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए, इन जैसे लोगों ने पवित्र आत्मा के नाम का मजाक उड़ाना, अन्य भाषा यानी कि रबा रबा शबा शबा के कॉन्सेप्ट को लाना और कलीसिया पे ज़बरदस्ती थोप देना, ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं ना तो कचरा साफ करना पड़ता है। और इस शख्स को कोई ज़रूरत नहीं थी कि मेरी फ़ोटो डालकर, मेरे फ़ोटो के ऊपर एक्सपोज लिखकर, और वो कल क्या नाम था, एलन जी, उसकी फ़ोटो पे डाल के, ठीक है वो तुमको जवाब देगा तब देगा, लेकिन मैं कम से कम मसीह की दया में तुम्हारी गंदगी को घुसने नहीं दूंगा। डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं तुम्हारी गंदगी को, यानी कि तुम्हारी गंदगी टीचिंग को घुसने नहीं दूंगा। और जिसको मैं बोल चुका, तुमने भी बोला है ना अपनी वीडियो में कि डैनियल राज जब तक जिंदा है तब तक ये नहीं, बिल्कुल सही कहा तुमने, और बिल्कुल सही पोस्ट देखे मेरे तुमने। मैं जब वहाँ पहुँचूँगा ना तो रखूँगा इस बात को। तो आपकी जो फैमिली है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं मजबूर हूँ और मुझे मजबूर किया ही इस आदमी ने, तो जिसके चलते दोस्तों आज एपिसोड नंबर 2 पे हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हम कल रुके थे। तो मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूँ, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। बेटा वहाँ पे सब ठीक दिख रहा है, देख लो, उधर उधर सब ठीक है, पूरा आ रहा है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये महाशय क्या बोलते हैं। इस प्रकार के सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए एजुकेशन चाहिए। इस प्रकार के विषय के ऊपर बोलने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना आना चाहिए। तो
आज के इस वीडियो में कुछ वीडियो में शेयर करूंगा, कुछ उसके बाद मैं पवित्र आत्मा का सच, अन्य भाषा का सच वो आपके सामने रखने चाहूंगा। तो ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा। तो पार्ट 1 में आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें। लिखा है स्पीकिंग इन जिब्रिश। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसका परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ऐसी कोई प्रैक्टिस ना पतरस ने कराई, ना पौलुस ने कराई, ना तिमोथी ने कराई, ना किसी ने, ना यीशु ने, और ना ही बाइबल में ऐसी कोई प्रैक्टिस की बात की गई। मैं आपको बताऊं आजकल क्या हो रहा है, खास करके कोई 20-30 सालों से और 200-300 सालों से विलियम सीमोर की वजह से तो ये बेड़ा कर। ओके, तो 200-300 और 20-30, तो 20-30 मेरे, 200-300 जब से वो आया। तो ये कॉन्सेप्ट मैं कल भी क्लियर किया। डॉक्टर शिबू थॉमस, आपको ये समझने में दिक्कत हुई तो मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ। 20-30 और 200-300, 20-30 मेरे, 200-300 उसके, यहाँ तक ठीक है शिबू थॉमस? आगे बढ़ते हैं। एनीवे, उसकी वीडियो अलग से बना चुका हूँ। ये पास्टर कहते हैं, ये लोग कहते हैं जिब्रिश वाले कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, क्योंकि इनको खुद को पता है इनकी औकात तो नहीं है मेरे सामने आने की। 1 कुरिन्थियों 14:2 कहते हैं, या बिल्कुल सही कहा मैंने शिबू थॉमस। अगर तुम्हारी औकात होती ना शिबू थॉमस, डायरेक्ट तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ, तो तुम मुझे कॉल करते। तुमने वही हरकत कर दी जो बाकी लोग कर रहे थे, तो जिसके चलते मैं मजबूर हो गया तुमको ये नाम देने के लिए जिसको कहते हैं यूट्यूब का गुंडा। अब आई बात समझ में। और बाकी जितने देख रहे हैं, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो से कोई भी दिक्कत है, XYZ, तुम जो भी हो, कहीं के भी हो और कहीं के भी तुरम खान हो, आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, आपको मेरा नंबर ढूंढ के निकालना है, जो कि मैं अपना नंबर यानी कि एमबी का ऑफिस नंबर आपको देते बांटता हूँ। हमारी टीम को कॉल करिए और उनको बोलिए क्या वालाना फलाना है, डैनियल राज से बात करनी है, इसके पहले कि हम उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाएं, डैनियल राज को कहो कि हमको कॉल करें या फिर उनका नंबर दे दो, आप मुझे अप्रोच करिए और फिर हम बात करेंगे। उसके बाद में देखते हैं आगे बात को कैसे बढ़ाना है। ये होता है तरीका, और यही करना है आप लोगों को। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो जैसे आज इनकी बात मैं कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों की भी बात करना शुरू करूँगा। इसलिए डंके की चोट पे कहता हूँ कि इनकी औकात नहीं है, यही वर्ड यूज़ किया था, वापस कर रहा हूँ। देखो, जो बोलता है समझता नहीं है, इसीलिए तुम क्या करो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। अच्छा, लोग पूछते भी हैं, बेचारे जो नए लोग आते हैं उधार पाते हैं, वो पूछते भी हैं कि पास्टर जी हम ये जो बोल रहे हैं हमको समझ में तो नहीं आता। तो जो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर घुसा है ना, वो क्या कहती है, उससे कहलवाती है कि इसको बोलो, समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट हमको दिखता है कि भाई ऐसा किया तो ऐसा है, चलो बाइबल के बाहर भी इन लोगों के हिसाब से अगर बात भी करें, ऐसा किया तो ऐसा, ये रिजल्ट आया। एक और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनको भी जो पास्टर डैनियल राज को सुनते हैं, जिनका जीवन बदल गया। बट हम सिस्टर से सुनेंगे जो कि नॉर्थ से आए हैं, वो अपना नाम भी बताएंगे और कैसे उनके लाइफ में फ़र्क पड़ा, खासकर अन्य भाषा को लेकर। प्लीज़ आप बताएं। सबको जय मसीह की। मैं किन्नौर से हूँ। फिर मैं भी बोलते रहती थी घर जाके। उसके बाद मैं बोलते बोलते रह गई। उसके बाद मेरा जीवन और भी बेकार होता गया। जितना मैं अन्य भाषा में बोलती थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इतना ही परिस्थिति, इतनी ही मुसीबत मेरे जीवन में आई। उसके बाद मैं वहाँ रामपुर बुशेर में अपना वहाँ घर बनाया है, तो वहाँ मैं अपने वहाँ इसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है। हाँ जी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अब आप ज़रा सोच कर देखिए, ताता ताता का आपके पास कोई ट्रांसलेशन है? अगर है तो ज़रा हमें भी बताएं फिर। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि बहुत सारे लोगों का जीवन बदल रहा है। थैंक यू वेरी मच। वाह, और ये सच है डॉक्टर शिबू थॉमस। कुछ 4 सालों से जब से मैंने जिब्रिश को एक्सपोज करना शुरू किया और जब से मैंने ये कहना शुरू किया कि ये शिक्षा गलत है गलत है गलत है, लाखों की तादाद में लोगों ने समझा है और हज़ारों की तादाद में लोग इसमें से बाहर निकले, जिसमें से ये एक फैमिली है या एक ये बहन है। और जिसको आपने आगे जाके कहा है कि इसको कुछ समझता नहीं है। अच्छा, तो जिसको कुछ समझता नहीं है उसको फिर सिखाते क्यों?
वापस बोलूं या नहीं सुना? वापस बोल दूं? जब इसको नहीं समझता, क्योंकि आपका स्टेटमेंट आगे आएगा आने वाले दिनों में, जब आप कहते हो ना कि इसको समझता नहीं है, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो जब ये समझती नहीं है तो फिर इसके पास्टर ने इसको ताता ताता सिखाया क्यों? तो इसको बोलना था ना उसके लोकल पास्टर ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक्सेप्ट करते हो ना कि लोकल पास्टर गलत है, जबकि इसको कुछ पता नहीं है। गलत तो पूरा ही है भाई, पूरा का पूरा आटा ही गलत है, बाकी का तो छोड़ ही दो आप। चलिए अब ये महाशय क्या बोलते हैं सुनते हैं। सबसे पहली बात, भाई डैनियल राज कहते हैं कि लिखा है स्पीकिंग इन जिब्रिश। लिखा है, कहां लिखा है? उन्होंने अपने पावर पॉइंट में लिखा, बाकी बाइबल में नहीं लिखा है, किसी और जगह नहीं लिखा है। तो लिखा है कि जिब्रिश, तो ये तो आपने बनाया जिब्रिश। जिब्रिश शब्द जो है वो बड़े अपमानजनक शब्द होता है, और आपने वो इस्तेमाल किया कि जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं वो जिब्रिश बोलते हैं। फिर आपने लिखा है कि ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है, हालांकि आपने प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत लिखी है। इंग्लिश मुझे पता नहीं कि आपका कितना नॉलेज है उसमें, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, मैं 5th क्लास 3 बार फेल हूँ, उसके बावजूद इस लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो आपको नहीं पता तो अभी बता देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आपकी स्पेलिंग गलत है, और आप जानते हैं कि इतने व्यूअर्स हैं, और मैं देख रहा था कि कोई भी व्यूअर ने आपको उस गलती का एहसास कराया नहीं है। इसको गलती नहीं बोलते डॉक्टर थॉमस, इसको गलती नहीं बोलते, इसको मिस्टेक बोलते, बाय मिस्टेक हो गया। तो इसको इतना हाइप क्यों कर रहे हैं? और आप तो पहले बोल रहे थे ना कि मैं पर्सनल टारगेट नहीं करूंगा, तो अभी ये क्या है? आगे सुनते हैं। किसी ने बताया भी नहीं है, आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि लोगों ने पता लगा लिया ना कि भाई होता है, एरर आते हैं, तो इसको इतना हाइप करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर एक बार ऐसा होता तो मैं मानता, लेकिन आपके और भी बहुत सारी वीडियो हैं जहां मैंने देखा है। और अगर मैं तुम्हारी वीडियो को निकालूं तो? इसलिए तो हम इंसान है ना। अगर मैं तुम्हारी वीडियो की मिस्टेक निकालूं जिसको तुम एडिट करते घूमते हो, तो फिर सुनते हैं। ऐसी गलतियां हुई है तो मैं समझ सकता हूं। इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये एक सबूत है कि आप अंग्रेजी किताबें नहीं पढ़ते हो, या आपने एक सेकंड। अंग्रेजी किताब का पढ़ना और होली स्पिरिट का मिनिस्ट्री करना, डॉक्ट्रिन को समझना, उसका इंग्लिश से क्या संबंधित है? तो इसका मतलब जितने भी पहले जो मिनिस्ट्री करते थे, आपकी जो इंग्लिश है वो कब एग्जिस्ट हुई पृथ्वी पे? 6th या 5th सेंचुरी के बीच में। तो इसका मतलब है कि जो पौलुस थे, पतरस थे, और जो बाकी लोग थे जो ग्रीक बोलते थे, जो हिब्रू बोलते थे, लैटिन बोलते थे, अरामिक बोलते थे, वो सब गलत थे। वाह, सुनते थोड़ा सा और। बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी है, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो YouTube बनाते हैं, अलग अलग YouTube देखकर बनाते हैं, लेकिन सबसे मेरे भाई YouTube नहीं बनाते हम लोग वीडियो बनाते हैं। अब मैं तुमको बोलूं कि ये तुम्हारी मिस्टेक क्या है, इससे पता चलता है कि तुम कितने पढ़े लिखे, ये बता दूं मैं? फिर हम इसमें नहीं पढ़ते मेरे भाई, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। प्रैक्टिस तुम समझ गए ना, प्रैक्टिस ही लिखा है, वैसे ही हम भी समझ जाते हैं। लेकिन तुम बार बार कह रहे हो यूट्यूब बनाते, हम यूट्यूब नहीं बनाते। बात ये कि हमें किताबों को पढ़ना चाहिए। हमको तो नहीं पढ़ना है किताबें, हमको नहीं पढ़ना है किताबें, हमको बाइबल पढ़ना है। गलत चीज़ मत सिखाओ। और जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, और जितने भी लोग आगे देखेंगे 20 साल बाद, 25 साल बाद, बाइबल पढ़ो पहले। और ख़ास करके इन जैसों पेड़ों की जितनी डालियाँ हैं ना, जो पेंटिकोस्टल मूवमेंट को चलाते हैं, इनकी किताबें तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर खरीद ले फाड़ के फेंक दो, अगर खरीद ले हो ना तो फाड़ के फेंक दो, क्योंकि इनके अंदर गलत स्पिरिट है। और वो जो किताबें हैं ना, उसके अंदर गलत टीचिंग है। तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ डॉक्टर शिबू थॉमस। चीजों से ये मालूम चलता है, सबसे पहली बात तो ज्यादा किताबों का ज्ञान या किताबें पढ़ना आदत में नहीं होगी। दूसरी बात, आपने हमको आदत सिर्फ बाइबल पढ़ने की है, हमको बाइबल पढ़ने की आदत है। ना पतरस ने लिखा, ना पौलुस ने लिखा, ना तीमुथियुस ने लिखा। बाय द वे, तीमुथियुस ने तो कुछ भी नहीं लिखा है। तो आपको कैसे पता चला कि तिमोथी ने कुछ नहीं लिखा?
मुझे प्रूफ करके बताओ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मुझे प्रूफ करके बताओ कि तिमोती ने कहीं पे भी लिखा है, ऐसा बोला हो कि भाई शिबू थॉमस मैंने तो कोई लेटर नहीं लिखा। तुम कैसे बोल सकते हो? जो लेटर कलेक्ट किए गए ना, वो पौलुस के लेटर कलेक्ट किए गए। क्या तिमोती ने नहीं लिखा होगा? ऑफ कोर्स लिखा होगा। जैसे आप लिखते हो ना, आप तो किताबों की बातें कर रहे हो, तुम लिख सकते हो, और तुम्हारे सो कॉल्ड उस पेड़ के डालियां वो किताबें लिख सकते हैं, लेकिन पौलुस का चेला तिमोती वो नहीं लिख सकता। ये कैसे तुमने बोल दिया? अब देखो इनकी टीचिंग और इनका दिमाग, विचित्र लोग हैं। कहते हैं कि तिमोती ने नहीं लिखा। वाह बेटा, तिमोथियुस का नाम यहां पर क्यों आ रहा है? तो ये सब बातें हैं। तो क्या होता है कि अक्सर मैंने ये YouTube में जितने वीडियो देखे हैं, इसमें बहुत सारी बातें इधर उधर से लाकर हवा बनाया जा रहा है, बाकी है कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारी बात को हम क्या कहें? महा हुआ। गजब है नहीं डॉक्टर शिबू थॉमस? अरे कोई ढंग का बात करो यार, ये क्या लेके बैठे हो? आइए सुनते हैं। वीडियो में कहीं पर भी कोई दम नहीं है, ठीक है? और मैं दूसरी बात, अब आप देख रहे हो उसको मिर्ची कितनी लगी है, इसके कहीं ना कहीं पे पूंछ पे मैंने पैर रख दिया, इसलिए इसको इतनी मिर्ची लगी है कि वीडियो में दम नहीं है। अच्छा, तुम्हारी वीडियो का दम निकालूं? और जिसके क्या कहते हैं उसको, व्यूअर्स 200, 250, 300, 400, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा पहला वीडियो होगा जिसके ऊपर तुमने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाए, जिसको 6K क्रॉस किया होगा। ये तुम्हारी पहली वीडियो होगी लाइफ की, 30 साल की मिनिस्ट्री में। यू अंडरस्टैंड? और तुम बात करते हो दम की। तुमको पता तो चल गया होगा ना, क्योंकि ये वीडियो कम से कम 8 दिन 10 दिन पुराना है। अब तक तो तुमको पता चल गया होगा कि दम क्या है। तो दम की बात मत करो। जब आप कहते हैं मैं डंके की चोट में कहता हूं, औकात नहीं है किसी की। अब बताओ मैं गलत हूं? जितने व्यूअर्स अभी देख रहे हैं मुझे प्लीज़ बताओ, क्या मेरा ये स्टेटमेंट गलत है कि औकात नहीं है? अगर औकात होती तो ये आदमी कॉल करता। मैं फिर कह रहा हूं, अगर औकात होती तो ये आदमी कॉल करता। तो इन जैसों को मैंने क्या नाम दिया? ये पीठ पीछे भौंकने वाले कुत्ते हैं। और मैंने पोस्ट क्या बनाया था, शिबू थॉमस तुम भी जानते हो, कि जब काटने की ताकत ना हो तो भौंकना नहीं चाहिए। ये पोस्ट मैंने बना कर डाला था। और तुम लोगों को क्यों मैं बना के डालता हूँ? कुछ लोगों को लगता होगा कि डैनियल भाई आप पास्टर हैं, आप सेवक हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इन्हीं की वजह से करता हूँ, इन्हीं की वजह से करता हूँ मैं। यीशु को मत्ती 23 अध्याय में क्या क्या बोलते हुए आपने सुना है? हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम श्रापित हो। ऐसे कितने स्टेटमेंट है यीशु के, पौलुस के भी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हरकत करते थे। आज 21वीं सदी में मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे जैसे लोग हैं। और मैं वापस कहता हूँ डॉक्टर शिबू थॉमस, औकात नहीं है तुम्हारी। अगर औकात होती ना तो तुम मुझे कॉल करते हो, तुम जैसे लोग भी करते। एनीवे आगे सुनते हैं। ये भाषा शैली जो है वो मुझे सबसे ज्यादा दुखित इसलिए करता है क्योंकि आपकी भाषा ऐसी नहीं थी। और ये भाषा, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर शिबू थॉमस। यहाँ पे तुम सही हो। मेरी भाषा ऐसी नहीं थी, मेरी भाषा बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैं सबको तुम भी अच्छे, तुम भी अच्छे, तुम भी अच्छे, तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, ऐसा था मैं पहले। लेकिन यशायाह 5:20 ओके आपके लिए पढ़ देता हूँ डॉक्टर शिबू थॉमस, जो कि क्या कहती है आइए सुनते हैं। यशायाह की किताब उसका 5 का पहला 20 पढ़वाते हैं आपको, फिर उसके बाद मैं आपसे एक और वचन पढ़वाता हूँ। देखो क्या लिखा है, 5 का 20, आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 20 लिखा है कि हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहता है, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। मैं इस कैटेगरी में नहीं आना चाहता, मैं इस कैटेगरी में नहीं आना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो गलत है वो गलत हो और जो सही है वो सही हो। देखिए मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय, एक सेकंड दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, अभी क्लियर कर देते हैं इसको। हाँ,
मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 37। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ डॉक्टर शिबू थॉमस? मेरी भाषा पहले ऐसी नहीं थी ना, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरी भाषा बदल क्यों गई? तुम जैसे लोगों की वजह से। मैं इसको फिर बोलूँगा, इसको पहले फिर प्ले करता हूँ, आइए सुनते हैं। आपकी भाषा ऐसी नहीं थी, और ये भाषा जो आपकी बदली है, औकात में आ जाओ। तो मेरी भाषा पहले ऐसी नहीं थी, मेरी भाषा पहले ऐसी नहीं थी। तो मेरी भाषा जो बदली है ना, वो तुम जैसे लोगों की वजह से बदली है। 2014 में जब मैं तुम जैसों के साथ में उठता बैठता था, जिब्रिश का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, और ये जो पवित्र आत्मा के नाम पे नीचे गिराना, उठा पटक करना, ये जो मजाक किया गया था ना, मैं इन सब के बीच में रहता था और मुझे लगता था कि सब ठीक है, चलने दो, जो चल रहा चलने दो। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मेरी अकल खोली और जब मैं वचन को समझने लगा, तो मैंने देखा कि ये गलत हो रहा है तो उसको गलत बोलो, जब ये सही हो रहा है तो उसको सही बोलो। मैंने फिर वहाँ से शुरू किया। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमने बिल्कुल सही कहा कि मेरी भाषा पहले ऐसी नहीं थी, और अब और आने वाले दिनों में तुमको मेरी ऐसी ही भाषा सुनाई देगी डॉक्टर शिबू थॉमस। और जितने भी मसीह समाज के अंदर लोग हैं, देखिए पतरस क्या कहता है, पहला पत्र 4 अध्याय वचन 11, जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा। पतरस कहता है कि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, और मैं उस कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूं। और मुझे मत सिखाओ कि भाषा की शैली कैसी होनी चाहिए। मेरी बाकी वीडियोस को उठा के देखो। मैं जब काउंसलिंग करता हूं तो मेरी शैली अलग होती है। मैं जब प्रीच करता हूं अन्य जातियों को तो मेरी शैली अलग होती है। लेकिन जब मैं टीच करता हूं मेरी शैली अलग होती है। और जब मैं तुम जैसे जिब्रिश वालों या फिर अनाप शना वाले जो गलत काम कर रहे हैं उनके पास जब आता हूं तो मेरी शैली और बिगड़ती है। तो आदत डाल लो मुझे सुनने के लिए। और तुम्हारे कहने से डैनियल राज नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं 2020 में जब घर पर बैठा था ना डॉक्टर शिबू थॉमस, तो ये परमेश्वर का आत्मा है जिसने मुझे बदला है। और ये जो बातें हैं ना, ये परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा डायरेक्ट आकर तुमको नहीं बात करेगा, वो मुझ जैसे 10% प्रचारकों को लेता है और बात करता है। दिमाग में कुछ आ रहा है, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए और सुनते हैं इनको। औकात में रह लो। और आपकी बहुत सारे जो नए यूट्यूब में जो आपके शीर्षक है, उन शीर्षकों को सबको दिखा दूंगा, सबको बंद करा दूंगा। तो ये भाषाएं जो अब बदली हैं आपकी, ये दिखता है फल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु के अंदर, जब यीशु शास्त्री फरीसी को डांटते थे तो यीशु के अंदर फल नहीं था। ये बोलना चाहते हो? जब पौलुस ने पतरस को डांटा, उसको रिब्यूक किया, तो इसका मतलब पौलुस के अंदर फल नहीं था। और पौलुस ने बहुत सारी जगहों पे बातें किए जहाँ पे डांट है। और वो छोड़िए, पौलुस क्या कहता है, इसको पढ़वा देते हैं, ठीक है ना? पौलुस क्या कहता है, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और वचन 16, देखते हैं क्या बोला। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम भी सुनो ध्यान से। लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और शिक्षा के लिए लाभदायक है। अब जरा ध्यान से सुनना। लिखा है कि उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे रिब्यूक शब्द आया, रिब्यूक, जाके पढ़ लेना आप। रिब्यूक, करेक्शन, रिब्यूक, ये सब आया, ठीक है ना? अब आपको और एक वचन पढ़वा देता हूँ। हाँ, उसी का, यानी कि 2 तिमोथी 4 अध्याय वचन 1 से पढ़वा दे रहा हूँ आपके लिए। उसी के नीचे, यानी कि 3 खत्म होता है, 4 चालू हो जाता है। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरों का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर। समय और आज समय तैयार है,
हर प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा, डांट और समझा। तो आप जो मेरी शैली सुनते हो ना, वो डांट है तुम जैसे कोई ले, या तुम जैसों के लिए तो मेरी शैली नहीं बदलेगी। और जो मैं पोस्ट बना के डालता हूँ ना, वो बहुत सोच समझ के डालता हूँ। तो वापस कह रहा हूँ डॉक्टर शिबू थॉमस, अगर मुझे सुनना है ना तो आदत डाल लो। और बाकी सबको कह रहा हूँ, डैनियल राज ऐसा ही बात करेगा। ओके, आगे सुनते हैं इनको। आपने एक वीडियो में कहा कि पवित्र आत्मा फलों से दिख जाता है, तो निश्चित रूप से वो अब दिखाई देने लगा है। तो इस बात का फल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ये वीडियो करूं। ओके, अच्छा तो करो, उसी का तो अंजाम भुगत रहे हो तुम अभी। वो फल देखने के बाद तुमको लगा वीडियो बनाना चाहिए, वैसे ही मुझे 4-5 साल पहले तुम लोगों के जैसे का फल देख के मुझे लगा बनाना चाहिए। वही तो मैंने कल बोला था एपिसोड नंबर 1 में। तो एक काम करते हैं ना, हम जितने भी प्रीचर्स हैं ना, एक दूसरे का कुछ ना कुछ नुक्स देखते रहेंगे और उसके आगे इसमें वीडियो बनाते रहेंगे। ये सिखाना चाहते हो तुम, और इसी को तुम कहते हो कि मैंने डिग्री हासिल की है ये करने के लिए। तो मैं कल बोला था, मैं आज वापस कहता हूँ, मेरे को नहीं पसंद है अंकुर नरूला, मेरे को नहीं पसंद है क्या नाम है उसका, बजिंदर सिंह, मेरे को नहीं पसंद। जब उसने बॉलीवुड वालों को सब ला के अपने स्टेज पे चढ़ा दिया और वहाँ पे उल्टी सीधे अनाप शनाप, तो मेरे को भी तकलीफ हो गई। और मैं तुमको पूछना चाहता हूँ डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको तकलीफ नहीं हुई थी क्या? खाली मेरी वीडियो देख के तकलीफ हुई? तुमको बजिंदर सिंह की जो पूरे फिल्म इंडस्ट्री को ला के उसने खड़ा कर दिया, डॉक्टर शिबू थॉमस तुमको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, क्या तुमको तभी तकलीफ नहीं हुई? और तुमको नहीं दिखा? और जो हरकत वहाँ पे की उसके हिसाब से तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना। वहाँ पर तो अश्लील बातें की गई बजिंदर सिंह के स्टेज पे, क्रिसमस प्रोग्राम है, तब तुमको तकलीफ नहीं हुई? हाँ इसको कहते दोगलापन, इसको कहते हैं हिपोक्रेट्स, पाखंडी। आई बात समझ में? और अगर तुमको वो वीडियो देखकर तकलीफ हुई तो मैं वेट करूंगा कि तुम उसके अगेंस्ट में वीडियो कब बनाओगे। है हिम्मत आत्मा की फल की बात करते हो तुम, तो फिर ये वचन सब हटा देना चाहिए ना कि डांटो, समझाओ। आत्मा का फल का तुम अगर बात करते हो तो तुमको तो फिर यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था ये वाला वीडियो लेकर मेरे अगेंस्ट में। क्योंकि आत्मा का फल क्या कहता है आपके हिसाब से? संयम रखो, धीरज रखो, प्रेम करो। तो तुमने क्यों नहीं किया फिर? आई बात समझ में? ऐसे बहुत सारे सवाल आ रही हैं तुम्हारे पास में, याद रखना, फिर उसका जवाब देते बैठना तुम। और देखो, मैंने कल बोला था ना, मैं आज फिर बोलता हूँ, मुंबई के एयरपोर्ट से भी मैंने बोला कि तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल तुम अपना चुपचाप वीडियो बनाते ना, कोई दिक्कत नहीं होती। तुमको 4 लोग देखते, कुछ है ना अच्छी वाली बातें सीखते। लेकिन जिब्रिज का तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, वो तो गलत ही है, ठीक है ना। लेकिन मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाकर, मेरी फ़ोटो डालकर, ये तुमको नहीं करना था। और यही चीज़ तुम पे भारी पड़ गया अभी। तो अगर थोड़ी भी अक्ल है ना डॉक्टर शिबू थॉमस, आगे किसी के साथ ऐसा नहीं करना, ओके? क्योंकि आप मेरे को कुछ भी बोलो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मसीह की दया में ये गंदगी मैं फैलाने नहीं दूंगा। और मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ये नहीं करने दूंगा। और साथ ही साथ हम ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं, जैसे पौलुस कहता है ना, एक्ट चैप्टर 20 वर्स 27 ऑनवर्ड्स, कि मेरे जाते ही फाड़ने वाला भेड़िया घुस जाएगा, तो भेड़िए को चांस ही ना मिले अंदर घुसने का। पौलुस के बाद पौलुस, पौलुस के बाद पौलुस, हम तैयार करते जाएंगे। डैनियल के बाद डैनियल, डैनियल के बाद डैनियल, हम तैयार करते जाएंगे। मुझ जैसों को, आप एक डैनियल को देख के थक गए हो या परेशान हो गए हो, तकलीफ हो गई ना, 50 खड़े हो जाएंगे। अब ये मुहिम चला रहे हम, आपको नहीं मालूम है, ओके? आइए थोड़ा सा और सुनते हैं इनको। अब भाई डैनियल साहब, आप ही बता दें कि ये 20-30 साल से हैं, 200-300 साल से हैं? तो बता तो दिया ना, 20-30 साल मेरे, 200-300 साल उसके, ओके? 20-30 साल से क्या हो गया और 200-300 से क्या हुआ? और आपने ये कहा कि ये विलियम सेमोर के कारण ये बेड़ा गर्क हो गया। बिल्कुल। तो आपका कहना यह है कि विलियम सेमोर के बाद ही अन्य भाषा का आरंभ हुआ। और मैंने आपकी वो वीडियो भी देखा है जिसमें आपने ये कहा कि विलियम सेमोर जो है उसने ये सारा बेड़ा गर्क किया है। इसका मतलब
आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। ओ अच्छा मुझे इतिहास की जानकारी नहीं है। जो इतिहास की जानकारी आपको है ना, वो हमको नहीं चाहिए। ऐसी जानकारी हमको नहीं चाहिए। आइए आगे सुनते हैं। ये किताबें पढ़ी ही नहीं है आपने। ये वापस किताब पे आ गया। अब आप सोच के देखिए कि ये कौन से पेड़ का डाली है। ये किसी की किताबें पढ़ता है व्यूअर्स, ये किसी की किताबें पढ़ता है। और ये जिसकी किताबें पढ़ता है तो इसका मतलब है कि इसके पूरे स्टेटमेंट में इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। जिसको हम बाइबल कहते हैं ना, प्रोटेस्टेंट बाइबल, ये उसका इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर। इसके दिमाग में एक ही है कि डैनियल राज ने वो किताबें क्यों नहीं पढ़ी जो इसने खुद पढ़ी है, डॉक्टर शिबू थॉमस ने। वो आपने क्यों नहीं पढ़ी? अगर आपने पढ़ी होती तो आप ये भाषा बात नहीं करते, आप जो है जिब्रिश के सपोर्ट में रहते, आप अन्य भाषा बोलते। ए भाई, हमको नहीं पढ़ना है तुम्हारी किताब। और जो तुम पढ़कर आए हो ना, उसी को तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम गलत हो। इसलिए तो कहा है ना कि विलियम सीमोर ने बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि वहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मैं अभी फिर कहता हूँ। और जिसको तुम अन्य भाषा कह रहे हो ना, यानी कि रबा रबा शबा शबा, ये विलियम सीमोर से भी पहले आई है ना। ये तुमने गलत किताब पढ़ ली, वही तो मैं कह रहा हूँ। आइए सुनते हैं। हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी है, अर्ली चर्च फादर्स की किताबें नहीं पढ़ी है, एक्यूमेनिकल काउंसिल्स की किताबें आपने पढ़ी नहीं है, आपने कन्फेशन पढ़ा नहीं है, आपने कैनोनाइजेशन पढ़ा नहीं है, और आपने अर्ली चर्च की जो प्रैक्टिसेस है उनकी किताबें आपने पढ़ी नहीं है। अर्ली चर्च प्रैक्टिसेस, कौन सी प्रैक्टिस? अर्ली चर्च प्रैक्टिसेस। तो अर्ली चर्च कौन सी प्रैक्टिस करती थी? एक वीडियो निकाल के बता दो। क्या अर्ली चर्च ने, ओपन चैलेंज देता हूं तुमको डॉक्टर शिबू थॉमस, अर्ली चर्च का एक भी स्टेटमेंट उनके द्वारा, किताबी नहीं चाहिए मुझे, किताबी नहीं चाहिए, उनके द्वारा ऐसा कोई वीडियो, ऐसी कोई बात जो तुम प्रूफ करो कि वो रबा रबा शबा शबा सिकंदरा बांद्रा आंध्रा ऐसे बोलते हो, निकाल के दे सकते हो? और तुम मुझे कहते हो कि मैंने नहीं पढ़ी और मुझे नहीं पता। अच्छा मेरी वीडियो जाके चेक करो, पता चलेगा। कोई भी ऐसी किताबें पढ़ी नहीं है, उसका नॉलेज ही आपको नहीं है, इसलिए आपने 200-300 साल वो कहा और ये 20-30 साल कहा। तो 20-30 साल मेरे हैं डॉक्टर शिबू थॉमस, बार बार फिर बोल रहा हूँ, 200-300 विलियम सीमोर के। और नॉलेज मुझे नहीं है, और मुझे नॉलेज नहीं चाहिए। किसकी? रबा रबा और शबा शबा की। मैं वहाँ से ही बाहर निकला हूँ, मुझे नहीं चाहिए। पहले तो आप ये निश्चय कर ले कि 20-30 साल से खराब हुआ है या 200-300 से खराब हुआ है। ठीक है, जो भी हो, सालों का फर्क है, नंबर से गलती हो गया होगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सोचना यह है कि आप ये सोचते हैं कि ये 200-300 साल से ही शुरू हुआ अन्य भाषा, और उसके पहले अन्य भाषा नहीं था। और ये जिब्रिश जो आपकी जुबान में जिब्रिश है, और आपने कई जगह कहा है रबा रबा शबा शबा, ये आपने वर्ड यूज किए। मुझे अब जरा ध्यान से सुनना, इसको फिर प्ले करता हूँ। कहता है मुझे डर लगता है। अब देखो लूसीफर कितना इसको डरा के रखा है। वापस सुनते हैं। और आपने कई जगह कहा है रबा रबा शबा शबा, ये आपने वर्ड यूज किए। मुझे बड़ा डर लगता है वो वर्ड यूज करते हुए। अब आप पता लगाओ ये आदमी के अंदर कौन सा स्पिरिट है। ये कहता है कि रबा रबा शबा शबा जो मैं वर्ड यूज करता हूं, ये डरता है। अब इसकी स्टडी देखो आप, जितने भी मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स, मसीह जनता और ट्रू क्राइस्ट फॉलोवर्स, खरी शिक्षा के जितने दीवाने फॉलोवर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनो, ऐसे लोगों की वजह से मसीह की देह में ये गलत चीज़ घुस गई है। ये गलत चीज़ घुस गई है। आगे तो मैं रखूँगा बात को, ये तो अभी सेकेंड एपिसोड चल रहा है बेटा। वहाँ पे टाइम देख लो कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया, टाइम 34 मिनट्स। ठीक है ना, मैं इसको आज जल्दी करूँगा, ठीक है ना, थर्ड एपिसोड पे आएंगे। इसको इतनी डर है कि अपने मुंह से रबा रबा शबा शबा, और आगे आप जब सुनोगे कहता है कि ये पवित्र आत्मा का मजाक है।
और अगर पवित्र आत्मा का मजाक है, जैसे कि कोई पंजाब का आदमी था, इसका बजिंदर सिंह का फॉलोवर था, वो कहता है कि आपने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। आपको एक वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ है, 3 लाख के आसपास तो पहुंच गया होगा अभी वो। कहते हैं कि आपने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया, रबा रबा शबा शबा। तो पिछले महीने यानी कि मार्च महीने में मुझे पनिशमेंट मिलेगा गॉड की तरफ से, ऐसा उसका स्टेटमेंट था। फेसबुक पे कमेंट लिखा था। मार्च का महीना ख़त्म हो गया, मैं अभी भी सलामत हूँ। आज तारीख क्या है बेटा? आज तारीख क्या है? चेक करो, आज तारीख क्या है? 30 अप्रैल है ना। अभी ठीक 10-5 मिनट के बाद में मई का 1 तारीख आ जाएगा। आपके सामने बिल्कुल ठीक से बैठा हूँ। यशाया 5:20 याद है ना? जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो। तुम जैसे लोगों ने, बेचारे जो भोले भाले लोग हैं ना, उन लोगों को ऐसी किताबें पढ़ पढ़ के तुम लोगों ने उनको बिगाड़ा है कि रबा रबा शबा शबा। तुमको बोलने को डर लगता है। वो इसलिए डर लगता है क्योंकि लूसीफर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, ये कहकर के खबरदार मेरे गिफ्ट को गलत बोल दिया तो। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। एक चीज और रखूंगा, पहले थोड़ा सुनते हैं उसको। तो आपको वो डर है ही नहीं, अब तो खत्म ही हो गया वो चीज। अरे भाई, तो अब मुझे मेरे को नहीं डर है लूसीफर का, ओपन बोल रहा हूं। मैं लूसीफर से नहीं डरता, क्योंकि जो मेरे अंदर बैठा है ना, वो परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है। तो मैं तुम्हारी भाषा और ये जो लूसीफर की भाषा, उसको लेकर डरूं क्यों? डर तो तुम रहे हो, क्योंकि तुमको वहां पे ना उसकी समझ नहीं है, या तो तुमको समझ नहीं है, और क्योंकि तुमने किताबें 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 बहुत बार की है ना, तो वो किताबों का पर्दा पड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि शिबू थॉमस, तुम जैसे लोग और जितने भी रबा रबा शबा शबा बोलते हैं, जितनी जल्दी हो सके बाहर निकले और अपना आनंद काल का जीवन पाए। मैं तुम्हारे लिए ये कामना करता हूं। आइए इसको और सुनते हैं। लगता है कि वास्तव में ये जो आपकी शैली बदली है, औकात बताने की बात आ गई, बंद करा दूंगा, ताकत आजमाने की, और गुंडागर्दी की जो बातें आप कर रहे हैं, और सबकी दुकानें बंद करा दूंगा, और इन बात इनकी जो लेटेस्ट वीडियो है ना, उसमें गुंडा शब्द बोलते हैं कि डैनियल राज की बातें ऐसी है। अब देखो इनके मुंह से क्या निकल रहा है। मैंने बोला है कि मैं गुंडा हूं? नहीं बोला, लेकिन इनके मुंह से निकला ना कि गुंडागर्दी वाली बातें। अब आप पता लगाओ कि बंदा क्या है। एनीवे, और थोड़ा सुनते हैं। जरिए हमें तो ये मालूम चलता है कि आपके अंदर का वो पवित्र आत्मा शायद शांत हो गया है, वो काम ही नहीं कर रहा है। तो आके चालू करा दो, अगर हिम्मत है तो। डॉक्टर शिबू थॉमस, मेरे अंदर पवित्र आत्मा शांत हो गया है, तो आके चालू करा दो। और मैं चाहता हूं कि तुम आके चालू कराओ। कर सकते हो? चलो, तुमको फिर इसके लिए भी ओपन चैलेंज दे रहा हूं। और जितने मसीह मंथन के लोग हैं, आप लोग देख रहे हो, कहता है कि डैनियल राज के अंदर पवित्र आत्मा शांत हो गया। तो ये जो मिशन ट्रिप में करके आया हूँ, ये जो मैं टीच करता हूँ, ये जो मैं प्रीच करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मिशन ट्रिप का जो हादसे होने की, जो रोड पे हादसे होते हैं, उससे बच के हम प्रार्थना करते हैं, चीज़ें हो जाती है। ये कौन करवा रहा है? आपके हिसाब से दुष्ट आत्मा? अच्छा, तो फिर मेरे हिसाब से जो तुम्हारे अंदर काम चल रहा है, ये जो हरकत है, फिर मैं भी बोल रहा, तो फिर वो सही है ना? फिर इसको कहते हैं कि इसने स्टेटमेंट दे दिया कि डैनियल राज के अंदर पवित्र आत्मा शांत हो गया, तो इसने जजमेंट पास कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि ये बंदा कुछ भी बोल सकता है। पवित्र आत्मा डैनियल राज के अंदर शांत हो गया, पवित्र आत्मा बुझ गया, पवित्र आत्मा ने काम करना बंद कर दिया, ये कुछ अलग हो गया। मतलब तुम कुछ भी बोल सकते हो, और जब मैं बोलता हूं तो तुमको तकलीफ होती है। अरे भाई, ये क्या है? ये तो ऐसा हो गया ना कि मतलब पट भी मेरी, चित भी मेरी। मतलब तुम जो भी करो वो सब सही, और अगर मैं करूं तो गलत। जब मैं करता था ना डॉक्टर शिबू थॉमस, तो तुम्हारा नाम नहीं लिया था मैंने, लेकिन तुमको इतनी तकलीफ हो गई कि तुमको अपनी दुकान चलानी थी। बोला क्या करूं क्या करूं, मैं तो मछली की तरह तड़प रहा हूं कि किसको, है ना, कैसे करूं ये चीज़ को। तो तुमने मेरा सहारा ले लिया, मेरे कंधे पे तुमने अपनी दुकान शुरू कर दी, जय मसीह की चैनल लगा कर। वाह भैया, एक वचन पढ़वाऊंगा, पहले थोड़ा और सुन लेते हैं। इसलिए क्योंकि आप बहुत ही अलग किस्म में अपने आप को लेके जा रहे हैं, और डर मुझे
मैं और भी लेके जाऊंगा। मैं खुद को अलग तरीके से, अलग इसलिए बोल रहा है ये आदमी क्योंकि मैं इसके पेड़ का डाली नहीं बनूंगा ना। ये जिस पेड़ का डाली है ना, पेंटेकोस्टल मोमेंट, मैं उस डाली का हिस्सेदार नहीं हूं ना, इसलिए मेरे को बोलता है कि आप बहुत अलग जा रहे हैं। मैं तुमको डंके की चोट पे तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं कि मैं और भी अलग जाऊंगा। क्या कर लेगा डॉक्टर शिबू थॉमस? तुमको बोल रहा हूं, क्या कर लेगा? इस बात का है कि आप तो गए लेकिन बहुत को आप ले। अब इसने जजमेंट पास कर दिया, मैं तो गया, मतलब मैं कहाँ गया? इसके हिसाब से मैं खत्म हो गया, नर्क चला गया, है ना, मतलब मैं खत्म। और आगे का स्टेटमेंट सुनाऊंगा, मैंने सुन लिया इसलिए मैं आपको अभी से बता देता हूं। कहते हैं कि मेरे जो फॉलोवर्स है वो भी गए। अब ये बोल सकता है, मेरे ऊपर अपनी टिप्पणी रख सकता है, तो जब मैं रखता हूं तो तुमको तकलीफ क्यों होती है? फिर जैसे अभी तुम बोल रहे हो ना, वैसे मैं भी बोलता हूं, तो फिर तकलीफ क्या है? तुम अपना बोलो, मैं अपना बोलूंगा, और जब न्याय का दिन आएगा तो प्रभु जिसको सजा देना है वो प्रभु देगा ना। तुमको इतनी तकलीफ क्यों होती जब मैं बोलता हूं? तुम बोलो, बिंदास बोलो, लेकिन मेरा सहारा लेकर क्यों? अब आई बात समझ में लोगों, मसीह जनता, ये है, आगे सुनो। डूबेंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल ये है, जैसे हिंदी में कहते हैं हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये बहुत सारे उन विश्वासों। अब आप बताओ कि ये डायलॉग मारता कौन है? ये डायलॉग आपने कब सुना? अक्सर आपने मेरे मुंह से सुना। ये इन्हीं के ऊपर तो मैं कहता हूं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैं ही तो कहता था ये चीज़। अब मुझे नहीं पता क्योंकि इसने कबूल किया कि मेरी वीडियो देखता है, तो अच्छी बात है भाई। यहाँ तो आपने कुछ सीख लिया, बाकी और भी सीख लेते तो अच्छा होता। एनीवे, साथ हो रहा है, जो गरीब है, जो अनपढ़ है और जो निचले तट के हैं। बात यहां नहीं रुकती है। इसके बाद भाई डैनियल राज कहते हैं कि जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुसा है वो अन्य भाषा कहलाता है। सीधी सीधी बात, अन्य भाषा शैतान का, और उन्होंने अपनी जुबान से वो चीज कहा भी है। मैं वापस कहता हूं अपनी ही जबान से कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा, रिकारा बिकारा सिकारा, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मैं वापस कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो डॉक्टर शिबू थॉमस, और ये जितने भी लोग यूज़ करते हैं ना, मैं उनको फिर कह रहा हूँ, ये पक्का 100% नहीं, 1,00,000% ये लूसीफर की ओर से है। अब बोलो, तो इसको यहाँ रोकते हैं और एक वचन पढ़वाते हैं आपको। 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 8। वापस से कह रहा हूं, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 8 लिखा है कि जैसे यन्नेस और यम्बरेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। वचन 7 को पढ़ो, सदा सीखते तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। वचन 9 भी पढ़वा देता हूं, पर वे उससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि जैसी उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसी इनकी भी हो जाएगी। ये यन्नेस और ये यम्बरेस कौन है डॉक्टर शिबू थॉमस? आपकी पढ़ाई बहुत है ना, कभी किसी वीडियो में सच बोल देना बनाकर कि तुम पहले से जानते थे कि ये यन्नेस कौन है और ये यम्बरेस कौन है। अगर नहीं जानते तो मैं तुमको अभी बताता हूं, ये यन्नेस और ये यम्बरेस कौन है। कुछ ऐसी किताबें, ऐसी पुस्तक जो पेंटिकॉस्ट, माफ करना, प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं है। कुछ ऐसी किताबें जो कैथलिक की किताबों में यानी कि बिबलिया बाइबल में नहीं है। उन दिनों में जब तनाख लिखा जा रहा था, ओल्ड टेस्टमेंट, तो उस वक्त में कुछ किताबें थी जो उस वक्त के लोगों ने लिखी थी, जिसको जोशुआ चैप्टर 10 में यूज करता है, यशार की किताब। पतरस और जूड अपनी अपनी किताबों में जिक्र करता है हनोक की पुस्तकें या हनोक की पुस्तक। उसके हिसाब से ऐसी बहुत सारी किताबें। ओके, खैर वो टॉपिक मेरा अलग है, लेकिन अगर आप वहां पहुंचोगे तो बातों को समझोगे। तो आपकी गलत फहमी निकाल दो कि मेरे को हिस्ट्री नहीं पता।
मेरी हिस्ट्री को साबित करने के लिए मुझे तुम्हारे को इस वीडियो में जवाब नहीं देना है। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लो, आपको मेरी हिस्ट्री का नॉलेज पता कितना है वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। यन्नेस और यम्ब्रेस कौन है? डॉक्टर शिबू थॉमस। लेकिन कभी वीडियो बनाओ तो सच बोलना, लेकिन ठीक है ना। मैं अभी बता देता हूँ, ये वो लोग हैं जब मूसा और हारून ने अपनी लकड़ी फेंकी, नॉट मूसा, याद रखना, हारून ने लकड़ी फेंकी और वो सांप बन गया। उसके ठीक अपोजिट में दो लड़के थे जो जादूगर थे, जो फिरौन के लिए काम करते थे। उन्होंने दुष्ट आत्मा की तरफ से लकड़ी फेंकी और सांप बना। अब डॉक्टर शिबू थॉमस तुमको और बाकियों को पूछता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब नीचे सांप लोटपोट कर रहे हैं तो वो कितने टाइप के हैं? तो जवाब है 2 टाइप के। लेकिन वो जो सांप हैं जो लोटपोट हो रहे हैं, मूसा की लकड़ी, माफ़ करना, हारून की लकड़ी का और जादूगर की लकड़ी का जो सांप बन गए थे, वो अलग अलग थे या एक ही टाइप के? तो जवाब है एक ही टाइप के, क्योंकि लूसीफर कॉपी करता है, शैतान कॉपी करता है, दुष्ट आत्माएं कॉपी करती हैं। ओके, अगर नीचे ये दोनों टाइप के सांप लोटपोट हो रहे हैं जो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तो लिखा है कि सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जो मूसा का विरोध करते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जानते हो क्या हुआ? जब सांप नीचे लोटपोट हो रहे थे ना डॉक्टर शिबू थॉमस, तो वहाँ के जो लोग थे ना, उनको ये जादूगर ने कहा कि हमारा सांप असली है, हमारा सांप सही है, हमारा सांप सच्चा है, हमारा सांप परमेश्वर की ओर से है। ये चल रहा था यहाँ पे। इसी को पौलुस ने कहा कि विरोध हो रहा था। लेकिन प्रूफ कैसे हो गया कि कौन सा सही और कौन सा गलत है? जब हारून की लकड़ी का सांप ने उन दोनों को निगल लिया, यानी कि खत्म कर दिया, तब पता चला। लेकिन जब तक ये नहीं हुआ तब तक क्या चल रहा है? अरे ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन किसको पता था कि कौन सा सही और कौन सा गलत है? मूसा को और हारून को। लेकिन जो बाकी पब्लिक है ना, उनकी बात सुन रहे, ये 2 लड़कों की बात सुन रहे थे, वो बाकी लोग, आजकल वही चल रहा है, आज वही चल रहा है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम कन्फेस करो और एक्सेप्ट करो और अपनी स्टडी को ठीक करो कि अगर परमेश्वर का दान है तो लूसीफर का भी दान है। अगर परमेश्वर का पैटर्न एक चलता है तो लूसीफर भी अपना पैटर्न चलाता है। वो पूरी की पूरी तरह कॉपी करता है लूसीफर। और आपको नहीं पता, प्रकाशित वाक्य 12:9 में क्या लिखा है? ही इज द डिसीवर ऑफ द वर्ल्ड। वो संसार को बरमाने वाला है। और तुमको इतनी ही तकलीफ है कि तुम कह रहे हो कि मैं रबा रबा शबा शबा बोलने से डरता हूँ, पवित्र आत्मा का दान को डैनियल राज ने मजाक उड़ा दिया। अरे भाई, आपको शायद नहीं पता, आइए पढ़वा देता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 1 से आपने नहीं पढ़ा। इसको बताकर मैं आज का ये जो एपिसोड है उसको ख़त्म करूँगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और मुझे थोड़ा सा काम भी है आज। ध्यान से सुनो डॉक्टर शिबू थॉमस। 1 Corinthians chapter 12 verse 1 लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। ऐसा क्यों? आत्मिक वरदानों के प्रति अनजान रहो। Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ununiformed, excuse me, मतलब तुम अनजान मत रहो, तुमको इसके प्रति जानकारी होनी चाहिए। ऐसा उसने क्यों कहा पौलुस ने? इसको मैं फिर पढ़ूंगा बाद में। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि पौलुस को पता था कि कुरिन्थियों की कलीसिया, डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको अगर स्टडी मिली है ना तो तुमको पता होना चाहिए कि कुरिन्थियों की कलीसिया अन्य जाति की थी। कुरिन्थियों की कलीसिया अन्य जाति जब थी तो मूर्ति पूजक थी। एक ऐसी डम आइडल वर्शिप की आराधना करते थे, आइडल की वर्शिप करते थे जो बोल नहीं सकते। अभी मैं आगे पढ़वाऊँगा वचन 2 में, ठीक है ना। और पौलुस वहाँ नहीं था, पौलुस कहीं और था। क्या कहते हैं उसको, अपने मिशन ट्रिप में या फिर अपना मिशनरी काम करने में। लेकिन जब उसको न्यूज़ मिला कि कुरिन्थ की कलीसिया में गड़बड़ चल रहा है, खास करके दानों को लेकर, तब उसने पॉइंट को क्लियर किया। तो क्या किया, आइए सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुना और बाकी लोग भी सुनिएगा। कहता है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। गूंगी मूर्ति तो गूंगी होती है, उसको बोलने की क्या जरूरत है? मूर्ति को हाथ नहीं है, पैर नहीं चलते, उस बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन पौलुस जब लिख रहा है ना, और सब कुछ नहीं लिखा उसने, जितना शॉर्ट में लिख सका उसने लिखा। जिसको कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर पौलुस आज के तारीख में होता तो वो बिल्कुल साफ कहता कि मेरा मतलब ये है जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। ऐसी वर्शिप करते थे जिसकी मूर्ति गूंगी थी और उस गूंगी मूर्ति की आवाज़ ये वर्शिपर बनते थे।
वाह। और जिसके चलते लिखा है कि जैसे वो चलाती थी, वापस बढ़वा दो डॉक्टर शिबू थॉमस, वापस बढ़वा देता हूं आपको। लिखा है कि तुम जानते हो कि जैसे तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। तो इसका मतलब है कि वो गूंगी मूर्ति इनको चलवाती थी, इनसे कुछ बात करवाती थी, इनसे कुछ एक्टिविटीज करवाती थी। यही तो लिखा है। अब सुनो वचन 3 में क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं तुमको सलाह नहीं, मैं तुमको वार्न करता हूं, चेतावनी देता हूं। लिखा है कि मैं तुमको चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। तो यहां पे जोर किस पर है? बोलने पर है। कहता है कि जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वहाँ कुछ ऐसे स्पिरिट्स थी जो डम आइडल वर्शिप करते थे, उनके ऊपर वो जो स्पिरिट आती थी वो यीशु को श्रापित बुलवाती थी। और यीशु को श्रापित कोई नहीं बोल सकता। जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर हो तो वो बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने वाले को पता होता है कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन ये जो रबा रबा शबा शबा लबा लबा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इनको नहीं पता चलता है। बेटा एक मेरा फ़ोन ले लो। मेरा दूसरा फ़ोन है आपके पास? मेरा दूसरा फ़ोन कहाँ है? वो देखो उधर है। अच्छा, यूट्यूब कनेक्टेड है उसके अंदर, मेरा यूट्यूब कनेक्टेड है। डीमन स्पीकिंग टंग्स ऐसा डाल के देखो, और अगर वो प्ले होता है तो मेरे को दिखाना। एक अफ्रीकन लेडी है जो अन्य भाषा बोल रही है लेकिन डीमन पोसेस है वो, क्योंकि शिबू थॉमस को ये सब नहीं पता है, इसको बताना ज़रूरी है। तो वापस आ रहा हूँ। सारा खेल यहाँ पे क्या था? डॉक्टर शिबू थॉमस और जो रबा रबा बोलते हैं और जो कहते हैं कि हमको समझने की ज़रूरत नहीं। इसने आगे बोला है शिबू थॉमस ने कि वो जो लेडी जब बोल रही थी ना ताता ताता, कहते हैं कि इसका अनुवाद क्या है? तो ये महाशय कहते हैं कि इसकी अनुवाद की क्या ज़रूरत है, उसके लिए प्रार्थना करो। बकवास। प्ले करो, इधर दिखाओ मेरे को। नहीं, वहीं से दिखाओ बेटा, वहीं से दिखाओ। किधर है वो? नीचे वाला ना, तो प्ले करो ना बेटा उसको, वहाँ से प्ले करो, वहाँ पे प्ले करो बेटा। हाँ प्ले करो। हाँ बस बस ओके। नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक वीडियो दिखाऊं। अभी उसके लिए कहाँ जाना है बेटा? मेरे को पीछे जाना है। हाँ ये वाला। डॉक्टर शिबू थॉमस सुनो। Lebrakotoria baba mama kindoria masindoria baba rika masondoria makundolia baba shiria mama kandelia mama kindelia rumwa kilia mama kandelia basandelia kene ria kolia baba baba rikinia makandeli sidiobo lia makilia baba kilolia mama। नीचे क्या लिखा था? मैनिफेस्टेशन ऑफ इविल स्पिरिट, डॉक्टर शिबू थॉमस। फिर ये क्या है? और सुनो। Our languages from the third and fourth heavens. Pastors use us without discerning. अब बताओ। पास्टर्स यूजेस अस विदाउट डिसर्निंग। तुम जो बात कर रहे थे ना कि मुझे डर लगता है रबा रबा शबा शबा बोलने में, तो फिर ये कौन सा स्पिरिट है? और ये जो मिनिस्ट्री है ना, जिसकी ये मिनिस्ट्री चल रही है, वो बंदा मर चुका है कैंसर से, क्योंकि वो बोलता था इसी के आसपास में, लेकिन उसी की मिनिस्ट्री में। तो फिर ये क्या है? और सुनना है? सुनो। Rule churches, members speak. If you like, try me. We are both babies. No one carries babies. And when we use that language, अभी वापस सुनो। and when we use, no one carries me. We are members speak. Pastors, mama, we are. Andale sidio ria koleya baba rikinia makandale sidio lia makilia baba kilo lia mama we sidio lia baba mama kandele basandele kene ria koleya baba। तो डॉक्टर शिबू थॉमस ये क्या है फिर? तुमको ये बोलने में भी डर लग रहा है अभी? जो गरीब है, जो अनपढ़ है, रुको। तो मैं वापस कहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 2 3। क्या हमको डिसर्न नहीं करना है कौन सी स्पिरिट है? क्या लूसीफर नकल नहीं करता है? अरे गिफ्ट्स की नकल छोड़ो, लूसीफर ने होली स्पिरिट की नकल की हुई है।
लूसीफर ने अपोस्टल्स की कॉपी बना के रखे हुए, डम्मी पीस। आने वाले दिनों में उसको भी क्लियर करूंगा। लूसीफर ने डम्मी जीसस तक बना दिया है। तब तो जीसस ने कहा ना मैथ्यू 24 में कि अगर तुमसे कोई कहे कि ये शुभ है, ये शुभ है, तो चल ही नहीं जाना। तुम गिफ्ट की क्या बात करते हो? ये लूसीफर का लेवल देखो कहाँ है। उसने ओरिजिनल जीसस के सामने डम्मी जीसस, ओरिजिनल होली स्पिरिट के सामने डम्मी होली स्पिरिट, ओरिजिनल बाइबल के सामने डम्मी बाइबल, ओरिजिनल प्रॉफिट या अपोस्टल के सामने डम्मी प्रॉफिट। यही तो लिखा है रेवलेशन चैप्टर 2 में वर्स 1 एंड से ऑनवर्ड्स में। यीशु कहता है कि मैं तुझे जानता हूं कि तूने झूठे प्रेरितों को पकड़ लिया है, परख लिया है। आगे जाके इसको क्लियर करूंगा मैं। वाह, बताइए, तो ये आदमी निकला है मुझे एक्सपोज करने। तो डॉक्टर शिबू थॉमस पहले होमवर्क करके आते हैं ना अच्छे से। और जिसको लेके तुम कह रहे हो ना कि मैं अन्य भाषा का सच बताऊंगा, सच तो मैं बता रहा हूं। अन्य भाषा का सच तो मैं बता रहा हूं ना। यही तो मैंने थंबनेल बनाया ना कि अब डैनियल राज बताएगा कि अन्य भाषा का सच क्या है ना। दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, ये एपिसोड को। इनफैक्ट एपिसोड नंबर 3 पे मैं आऊँगा, और जब मैं आऊँगा तो यहाँ से मैं और जो निचले तट के हैं, बात यहां नहीं रुकती है। इसके बाद भाई डैनियल राज कहते हैं कि जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुसा है वो अन्य भाषा कहलाता है। सीधी सीधी बात, अन्य भाषा शैतान का। और उन्होंने अपनी जुबान से वो चीज कहा भी है। मैंने कहा नहीं, आपको प्रूफ दे दिया है। अभी आपको प्रूफ दे दिया है। तो जितने लिसनर्स व्यूवर्स अभी आप देख रहे हैं, आपको प्रूफ मिल गया। ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। ये जिस डाली का है ना, और जो बाकी डाली है ना, जो मर गया है वो भी इसी टाइप का था। वो मर गया कैंसर से। आप समझ रहे हो? तो ये मैं अकेला नहीं हूँ बोलने वाला। आपको मैंने प्रूफ दे दिया है। एक और मिनिस्ट्री है, कंचन मिनिस्ट्री, मित्तल कंचन या कुछ तो ऐसा नाम है, पंजाब की है। कोई लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया था, तो उसको बोल रही है कि डैनियल राज का वीडियो वो देखती है, और डैनियल राज का वीडियो उससे देखने से पता चला कि मुझे अन्य भाषा बोलना बंद करना चाहिए। उसको लेकर जाके भी बहुत सारा वीडियो बना है, बहुत सारा लोगों ने उसको खूब चलाया। और कंचन जो है वो उसके दुष्ट आत्मा के स्टेटमेंट पे आ गए कि यस, बिल्कुल सही बात है। इसी को तो कहते हैं धोखा खाना, इसी को तो कहते हैं लूसीफर झूठ का पिता है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, यही तो यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। बताइए, सब के सब भटक गए। मेरी कोशिश है डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम जैसे लोग बदल जाएं, सत्य को जाने और अनंत काल का जीवन पाए। नहीं तो फिर मैं भी वहां रहूंगा, सफेद सिंहासन, व्हाइट थ्रोन के सामने जीसस बैठा होगा। मैथ्यू 7:21 तुम पे लागू ना हो जाए, क्योंकि तुम बोल रहे हो ना हे प्रभु, तुम तो अभी कर रहे हो, राइट? उस दिन भी करोगे। तब जीसस बोलेगा, मैं तेरे को नहीं जानता डॉक्टर शिबू थॉमस। जैसे तुमने बोला ना कि डैनियल तो गया, वाह बेटा। न्याय के दिन पता चलेगा कि कौन गया और कौन नहीं गया। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 पे। इस वीडियो को खूब शेयर करें, खास करके इस आदमी तक जरूर पहुंचाएं। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।